मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला। हम रूत की किताब का अध्ययन पिछले दिनों से करते आ रहे हैं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो हम पिछले समय में ओरपा ने कैसे अपने हियाव को खो दिया उसके बारे में सीख रहे थे, और नाओमी कैसे निरुत्साहपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करती है, बिना उत्साह के शब्दों का इस्तेमाल करती है। आज हम देखते हैं नाओमी की जो बहुएं थी कनान में सच्चे और जीवते परमेश्वर के पास आ रही थी, लेकिन नाओमी ने उन्हें रोका। और नाओमी चाहती थी कि वे मोआब में वापस अन्य जाति देवताओं के पास लौट जाएं। पापियों से अधिक पीछे हटे हुए विश्वासी आत्माओं को अधिक हानि पहुंचाते हैं। पहले हमने देखा नाओमी ने जाओ और लौट जाओ शब्द का प्रयोग 12 बार किया। उससे अपने बहुओं को उत्साहित करना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत उसने उन्हें बिना उत्साह के कर दिया, निरुत्साही कर दिया, और ओरपा उसका शिकार बन गई। परमेश्वर के प्रिय बच्चे दूसरों के द्वारा ढांढस बधाए जाने की अपेक्षा ना करें। जो तंगी और कष्ट का जीवन बिताना चाहते हैं, जो एक प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें निरुत्साहित करने के लिए पूरा संसार है। जब इज़राइल कनान की सीमा पर थे, इज़राइली, और उसमें प्रवेश करने के इच्छुक थे, तभी 10 भेदियों ने देश के बारे में बुरा समाचार देकर उन्हें निरुत्साही कर दिया, यानी उनके मन को पिघला दिया। इसलिए जब आप निरुत्साह भरे शब्द सुने, जो आप निश्चय ही सुनेंगे, तब डगमगाएं नहीं, प्रभु में अपने आप को उत्साहित करें। कालेब की तरह कहें, हम अभी चढ़ के उस प्रतिज्ञा के देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। गिनती की किताब 13 अध्याय 30 वचन में पढ़ते हैं, 14 का 8 में ही पढ़ते हैं। परीक्षाएं आएंगी, परंतु कभी भी हियाव ना छोड़ें, कभी भी निरुत्साही ना हों। जब शोक के बादल घिरे हों और जीवन कष्ट और दर्द से भरा हो, मैं बिल्कुल भी निरुत्साही ना होऊंगा। जिसने बादलों को अनुमति दी है, अपनी किरणों को फैलाता है, वह मेरे लिए कड़वाहट को मिठास बनाता है। हालेलुया। हर कड़वाहट में परमेश्वर हमें मीठे अनुभव देता है, जैसे यूसुफ को दिया, अब्राहम को दिया, दाऊद को दिया, पौलुस को दिया, 12 प्रेरितों को दिया, कितने ऐसे प्रभु के चेलों को दिया। तो उठ खड़े होने का समय आ गया है। निराश लोगों के शब्द दूसरों को निरुत्साही कर देते हैं, जैसे नाओमी के वचनों ने किया। ओरपा के पीछे हट जाने के लिए नाओमी जिम्मेदार थी। एक परमेश्वर के जन ने ऐसा लिखा, जब जहाज डूब रहा है, मल्लाहों के झुंड को अंतिम यात्री को बचाने का भी भरसक प्रयास करना चाहिए। यदि जहाज डूबते समय मल्लाहों के झुंड का एक सदस्य भी जहाज को छोड़ दे, तो वह एक विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है। कलीसिया जहाज है। हे परमेश्वर के सेवक, आप मल्लाहों का झुंड हो। जब कलीसिया परीक्षाओं और समस्याओं में डूब रही है, तो उसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। यह आपके लिए हियाव छोड़ने का समय नहीं है, परंतु उठ खड़े होने का समय है। हम या तो दूसरों के लिए आशीष हो सकते हैं, या उनके लिए एक समस्या या श्राप बन सकते हैं। हम या तो आत्माओं को मसीह के पास ला सकते हैं, या उन्हें मसीह से दूर कर सकते हैं। यदि आप अपने पापों को ढांपेंगे, तो आपकी सेवकाई आत्माओं को बचाएगी नहीं, बल्कि परंतु उन्हें निराश और नष्ट कर देगी। यहाँ नाओमी ने ओरपा को अपने अन्य जाति देवताओं की उपासना करने के लिए मोआब देश में वापस भेज दिया। पारिवारिक संबंधों का फंदा भी हम देख सकते हैं। शायद मायके और पति शब्दों ने ओरपा को आकर्षित किया होगा। ये परमेश्वर के सेवकों के लिए फंदे हैं। एक खोजे के समान प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को समर्पित करने के पश्चात घर जाना या विवाह करने के बारे में सोचना, हल पर हाथ रखकर पीछे देखना है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। लूका 9 का 62।
और यदि वे पीछे हट जाएं तो मेरा मन उनसे प्रसन्न ना होगा। ऐसे प्रभु कहता है इब्रानियें 10:38, जो हम छोड़ चुके हैं वह पूर्ण रीति से भुला दिया जाना चाहिए। पुराने दिनों में जब युद्ध के विमान नहीं होते थे तब शत्रु सेना पुलों या नावों का प्रयोग करके देश में प्रवेश करती थी। प्रवेश करने के पश्चात कप्तान पुल तोड़ने और नावों को जला देने की आज्ञा देता था ताकि वे लोग वापस लौटने या पीछे हटने का विचार ना करें। जो सैनिक उसके साथ लड़ने को आए हैं और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। इब्रानियों की पत्री 11:15। विश्राम मेरे प्रिय भाइयों बहनों बली वस्तुओं का शत्रु है। नाओमी ने विश्राम के बारे में भी कहा। दोनों बहुओं ने यह समझ लिया कि एक अन्य देश में अपनी विधवा सास के पीछे होने से कठिनाइयां, तंगी और निंदाएं निश्चित हैं, परंतु रुत अपने लिए विश्राम नहीं ढूंढ रही। रुत की इच्छा कुछ हो रही है, रुत का मन कुछ हो रही है। उसने अपनी इच्छा से कष्ट का जीवन स्वीकार कर लिया और अत्यधिक आशीष पाई। ओर्पा ने चाहे अपनी सास को प्रेम किया परंतु उसने एक विश्राम पूर्वक जीवन को चुना, आराम का जीवन चुना, खुला रास्ता चुना। विश्राम सभी भली वस्तुओं का शत्रु है। यह हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना और उद्देश्य का शत्रु है। अपनी आत्मा में उन विचारों को डांटें जो आपको एक आरामदायक और चैन भरे जीवन के लिए प्रलोभित करते हैं। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24। दृढ़ रहें। हम यहाँ खेलने, स्वप्न देखने, आसानी से हिल जाने के लिए नहीं हैं। हमें करने के लिए कठिन कार्य हैं और उठाने के लिए बोझ है। संघर्ष से बचे नहीं, उसका सामना करें। यह परमेश्वर का उपहार है। परमेश्वर की सेवा करना एक आनंद है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम किस काम में लगे हैं या हम उसे कहाँ कर रहे हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम किस व्यक्ति के लिए वह काम कर रहे हैं। यही बात प्रभु की सेवा करने को एक आनंद बनाती है, क्योंकि हम राजा की सेवा में हैं। कुछ लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं परंतु आनंद के साथ नहीं, कुड़कुड़ा करते हुए कर रहे हैं, अपने दुखों को दूसरों को सुनाते हुए कर रहे हैं। मैं तो परेशान हूं, मैं तो मेरे परिवार का खर्चा नहीं चल रहा, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे, अच्छा घर नहीं बन पा रहा, अच्छा खाने पीने को नहीं मिल पा रहा। ये सारी बातें परमेश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य नहीं है। हम पढ़ते हैं कि शापित है वह जो यहोवा का काम सेवा आलस्य से करता है। यिर्मयाह 48:10। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। कुलुस्सियों की पत्री 3:23-24। प्रभु की सेवा करने का आनंद हमारे हृदय को भर देना चाहिए। यीशु की सेवा करने में आनंद है। जैसे मैं अपने मार्ग में यात्रा करता हूं, ऐसा आनंद जो हृदय को स्तुति से भरता है हर घड़ी और हर एक दिन। वापस नहीं लौटना मेरे प्रिय भाई बहनों। ओर्पा के विषय में कई भली बातें थी। वह कनान जाना चाहती थी, वह आधे मार्ग तक गई भी थी, वह सच्चाई के लिए खड़े रहना चाहती थी, परंतु दबाव को सहने के लिए उसमें चरित्र का बल नहीं था। ओर्पा और रुत दोनों एक ही देश और एक ही धार्मिक पृष्ठभूमि की थी। दोनों का विवाह एक ही घर में हुआ। दोनों ने अपने ससुर को खो दिया। दोनों के कोई संतान नहीं थी और दोनों ने ही अपनी सास से प्रेम किया। दोनों ने ही नाओमी के परमेश्वर के बारे में अपने पति और स्वयं नाओमी से ही सुना था। और दोनों ने जब उसके पीछे होने का निर्णय लिया तब अर्धचेतन अवस्था में नाओमी के परमेश्वर के भी पीछे हो लेने का निर्णय लिया। दोनों ही नाओमी के द्वारा निराश की गई। कैसे भी रुत अपनी परीक्षा में दृढ़ खड़ी रही, जबकि ओर्पा ने हियाव खो दिया। रुत का पूर्ण लगाव परमेश्वर की ओर था। कई बार हृदय की गहराई में आग्रह रहता है, इच्छा रहती है, परंतु उस इच्छा को पूरा करने के लिए निश्चित उद्देश्य नहीं होता। और जब इस तरह की अवस्था होती है तब हर तरह की बातों के द्वारा निशाने से हट जाने का खतरा होता है। आज चुन लो कि आप किसकी सेवा करोगे। यहोशू 24:15 कहता है, आपका भविष्य आपके निर्णय पर निर्भर करता है। यदि ओर्पा रुत की तरह दृढ़ रहती तो क्या जाने शायद ओर्पा के नाम की भी एक पुस्तक होती। हालेलुया। सच्चा रख प्रभु यीशु, मुझे सच्चा रख। एक दौड़ है जो मुझे दौड़नी है, जय पाने के लिए कई विजय हैं। हर घड़ी मुझे सामर्थ्य दे कि सच्चा रहूं। रुत 1:15। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। लेकिन रुत ने ये फैसला नहीं माना। रुत ने इसे स्वीकार नहीं किया। रुत ने क्या कहा, प्रभु मेरा परमेश्वर है,
10 वर्ष से अधिक नाओमी के साथ रहकर और सच्चे परमेश्वर यहोवा को जानने के बाद जब एक परीक्षा आई, वह अपने देवताओं के वापस लौट आई। कौन? ओरपा। कुछ लोग ओरपा के समान होते हैं, उनके अपने लिए दूसरे देवता होते हैं। जिस किसी वस्तु को हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं, जिस किसी बात में हम अनुचित समय बिताते हैं, वह हमारा ईश्वर बन जाता है। हमारा स्वर्गीय पति बहुत जलनशील है, परमेश्वर बहुत जलनशील है, वो बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य जाति उससे अधिक किसी और वस्तु से प्रेम करे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। वह चाहता है कि हम अपने पूर्ण हृदय, पूर्ण मन और पूर्ण बल के साथ उससे प्रेम करें। परमेश्वर के सेवकों के विषय में प्रभु और भी अधिक ध्यान रखता है। वह चाहता है कि वे सभी शारीरिक संबंधों से बैर रखें ताकि वे उसे पूर्ण हृदय और दिल की गहराइयों से प्रेम करें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें और सेवा दे सकने के योग्य हों। प्रेम जो मृत्यु की तरह दृढ़ता से बांधता है और तेरे हृदय पर मुझे छापे रहने देता है। चाहे मेरा जीवन चला जाए, मैं अपनी जीवन यात्रा से लज्जित नहीं होऊंगा। हर एक मनुष्य लज्जित नहीं होगा जो सच्चे मन से अपने प्रभु परमेश्वर के साथ संबंध कायम करते हुए अपनी सेवकाई को पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रह करके करता है। ओरपा और नामी के द्वारा एक बुरा उदाहरण दर्शाए जाने पर भी रूथ सच्चाई के लिए खड़ी रही। जब आपके आसपास कोई अच्छे उदाहरण की तरह नहीं जब हमारे जीवन में हमारे आसपास कोई अच्छे उदाहरण की तरह नहीं है और आपको उत्साहित करने के लिए कोई नहीं है, हालात खराब है, मुश्किल वक्त है, तब यदि आप सच्चाई के लिए खड़े रहें तो वह एक अनमोल आदरणीय बात होगी। वो एक अच्छे विश्वासी का नमूना होगा, वो एक अच्छे परमेश्वर के प्रेमी का नमूना होगा। तो समस्याओं के प्रति हम किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया को दिखाते हैं, ये बात परमेश्वर चाहता है कि वो ध्यान से इन बातों के बारे में हर एक के जीवन में खोजबीन करता है, देखता रहता है और कैसे एक मनुष्य, कैसे एक विश्वासी, कैसे एक सेवक, कैसे एक भाई, कैसे एक बहन उन समस्याओं से निपटता है। तो हमने रुत के समान समर्पण करते हुए परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनने की कोशिश करनी है और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन को सौंपते दिन प्रतिदिन हम नम्रता, दीनता के साथ प्रभु के ढिलडोल में, प्रभु के स्वभाव में बढ़ना है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, जैसा रुत का समर्पण था, ऐसा समर्पण प्रभु आपके पीछे चलने के लिए हमारा आप प्रभु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारा कर दें, ताकि हम दिन प्रतिदिन प्रभु आपके प्रेम में मजबूर होकर के आपके ढील डोल तक बढ़ते जाएं, आपके स्वभाव में बदलते जाएं और आप हमारे जीवन में बढ़ते जाओ, हम घटते जाएं। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को मिले और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। ये सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। हमारा परमेश्वर बहुत जल्द हमें लेने आ रहा है। हमने रुत के समान मजबूती के साथ समर्पण में खड़े रहना है। हमने जो पांव आगे बढ़ा दिया उस पांव को पीछे नहीं लाना। हमने हर एक आंधी तूफान में, समस्याओं में, कठिनाइयों में, परेशानियों में, उतार चढ़ाव में और खराब माहौल में भी प्रवेश मसीह की ओर ताकते रहना है और फजल यूं पुकारते हुए हर समस्याओं को पवित्र आत्मा की सहायता से, हर पहाड़ों को पवित्र आत्मा की सहायता से समतल करते हुए, हर लहरों को पवित्र आत्मा की सहायता से पांव के नीचे दबाते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु आप सभी के साथ हो, हमारे साथ हो, हम घटें प्रभु बढ़े और दिन प्रतिदिन हम प्रभु की गुप्त आगमन में उठाए जाने की तैयारी में आगे बढ़ते जाएं। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। प्रभु हम सभी के साथ हो।